यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, किसी भी चीज का बढ़ावा नहीं देता है। जो दिल के कमजोर है, कृपया इस वीडियो को ना देखें। कभी कभी छाया से बाहर कूदती हुई बिल्ली या पेड़ की शाखाओं को सरसराती हुई हवा के कारण भी आत्मा या भूत माना जाता है। लेकिन यह अध्याय ऐसी किसी गलतफहमी का नहीं है। घर में बिताया गया महीने का हर दिन शरीर से निकलने वाले खून की हर बूंद के लिए गिना जाता है। मेरा परिवार अच्छी तरह से वित्त पोषित है। पिताजी एक सरकारी कर्मचारी है और हमारे पास घरों की एक लंबी कतार है जिसे हमने अपने किराएदारों को किराए पर दे रखा है। लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए हमेशा सबसे खराब स्थिति देता है और फिर एक बेहतर रास्ता दिखाता है, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या यह और भी बुरा हो सकता है। पता नहीं क्या लगा, यह एक बुरी नजर थी जिसने हमारे समय की दिशा बदल दी, या यह मेरी माँ की अशुभ भावना थी जो सच साबित हुई। अचानक मेरे पिताजी दिवालिया हो गए। उन्हें समान वेतन मिलता था, लेकिन हम स्थिति का सामना करने में असमर्थ थे और स्थिति इस स्तर तक बिगड़ गई कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ा और शहर के बाहरी इलाके में एक किराए के घर में जाना पड़ा, क्योंकि वह जगह है हम सस्ती दरों पर अच्छे घर पाने में सक्षम थे। उस समय हमें यह नहीं पता था कि हम किराएदारों के रूप में नहीं बल्कि लक्ष्य के रूप में एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। मैं उत्साहित था क्योंकि मैं एक नई जगह पर जा रहा था जहां मैं नए दोस्त बना सकता था और एक नया माहौल भी। हमने सब कुछ पैक किया और फिर शहर से बाहर निकल गए। मैं उस ट्रक में सवार था जो हमारा सामान ले जा रहा था, और पूरे रास्ते में एक बात जो मेरे दिमाग में आई वह यह थी कि मैं नए दोस्त कैसे बनाऊंगा और अपना पसंदीदा गेम खेलूंगा, बास्केटबॉल का। लेकिन चूंकि हम एक ऐसे घर में मेहमान थे जहां पहले से ही कुछ जादूगरों का निवास था, इसलिए हमें पहले दिन से ही लक्षणों का अनुभव होना शुरू हो गया। यह घर में पहली रात थी और मेरे माता पिता ने पहले ही घर को रहने योग्य स्थिति में डाल दिया था। हमने रात का भोजन किया और फिर झपकी ले ली क्योंकि हम पहले से ही लंबी यात्रा से थके हुए थे। मैं अपने भाई और दादी के साथ एक ही कमरे में सो रहा था और मेरी बहन और मेरे माता पिता अलग कमरे में थे। अचानक मेरी दादी नींद में बात करने लगी। वह बड़बड़ाने लगी, सनी मैं थक गई हूँ, मैं अभी खेलने नहीं आ सकती। तभी वह जाग गई और चिल्लाने लगी, जिसके बाद मेरे पिता दौड़कर अंदर आए। मेरी दादी ने शिकायत की कि मैंने उसे बहुत मारा क्योंकि वह मेरे साथ खेलने नहीं आ रही थी। मैं पूरी तरह से नींद में था और जब मेरे पिताजी के मुझे जगाने के कारण मैं उठा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरी रात नहीं उठा। मेरी दादी ने कहा कि मैं उन्हें पिछले आधे घंटे से जगाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पिताजी ने मुझे डांटा और फिर हम सब सोने चले गए। अगला दिन शुरू हुआ और मैं और मेरे भाई बहन स्कूल चले गए और मेरी माँ और दादी घर पर रुक गईं और दैनिक काम करने लगीं। और यही वह समय था जब हमारे घर के मालिकों ने मेरी माँ से मिलने की योजना बनाई। मेरी माँ कपड़े धो रही थी, तभी उसने घर में कुछ कदमों की आहट सुनी। वह यह सोचकर घर में भागी कि मैं हूँ, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उस दिन बाद में खाना बनाते समय उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे अपने बालों को छूने वाली ठंडी हवा महसूस हुई और उसे सिर से पांव तक रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाला डर महसूस हुआ। मेरी माँ पूरी तरह से डर गई थी और वह रसोई से बाहर हमारे मास्टर बेडरूम की ओर भाग गई। लेकिन उसने इस बारे में हमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि शायद यह नई जगह है जिसके साथ वह अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि हमारा घर हमारे शहर के कब्रिस्तान और अंत्येष्टि स्थल से ठीक 1.2 किलोमीटर दूर था। क्या वह मूर्ख या भ्रमित थी? एक प्रश्न जो हमेशा अनुत्तरित रहा, क्योंकि उत्तर की खोज ने मेरे परिवार के लिए कई नए प्रश्न खोल दिए। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को इन अजीब घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन मेरे पिताजी इतने विशिष्ट थे कि जो पुरुष ऐसी बातों को अधिक महत्व नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुछ भ्रम है, लेकिन मेरी माँ को पता था कि कुछ गलत था। मैं अपने भाई बहनों के साथ 4 बजे स्कूल से वापस आया और फिर कुछ खाया और फिर आसपास के बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलने चला गया। खेल के बाद हमारे बीच वो पुरानी हलचलें शुरू हो गईं, जहां हर बच्चा एक साथ बैठता था और कुछ कहानियां सुनाता था। और यही वह समय था जब घर के बारे में लोक कथाएं हमारे बीच प्रसारित होने लगी। जिन वरिष्ठ बच्चों के साथ मैं खेल रहा था, उन्होंने मुझे नई कहानियां सुनानी शुरू कर दी कि जिस घर में हम वर्तमान में रहते हैं
उसमें रहने वाले प्रत्येक परिवार ने बताया कि वे घर में अजीब घटनाओं का अनुभव कर रहे थे और प्रत्येक परिवार अपने घर के दिन से 1 महीने के बाद घर खाली कर देता था। घर आ रहा हूँ, मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताया, जिस पर मेरी माँ ने कहा कि वे सिर्फ आसपास के बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन्हें भी लगा कि कहानी में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। और फिर वह रात आई जिसने हमारी कहानी का पूरा आयाम ही बदल दिया। यह घर में हमारी तीसरी रात थी और हमारे घर के पास कब्रिस्तान में एक शव जला हुआ था। मेरी माँ ने सभी खिड़कियां बंद कर दी थीं और वह नहीं चाहती थी कि राख हमारे घर में आए, लेकिन यह राख थी, वह डरती थी या यह कोई बुरी अंधेरी आत्मा थी जिससे वह अनजान थी। उस रात हमने अंडा करी खाई थी, लेकिन स्नैक्स के कारण हमारा पेट भरा हुआ था, इसलिए हमारे ज्यादातर अंडे पक गए थे, लेकिन उन्हें ढककर फ्रिज में रख दिया गया था। मेरी दादी को पानी पीने के लिए देर रात तक जागने और फिर अपने दांतों को लाल पाउडर से साफ करने की आदत थी, जिसे हम आमतौर पर गुड़ाकू कहते हैं या आमतौर पर गुल के नाम से जाना जाता है। बूढ़े लोग इस पाउडर से ब्रश करते थे जिसमें कुछ तंबाकू मिला हुआ होता था। उसे क्या पता था कि वह हमारे घर के आकर्षण का केंद्र है। उसने ऐसा ही करना जारी रखा और उस रात ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वह इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दे। ब्रश करते समय उसने देखा कि कोई हमारी छत पर बैठा है और उसे देख रहा है। एक पल के लिए उसे लगा कि यह मेरे पिताजी है, इसलिए उसने उसे बुलाया और पूछा कि वह रात के इस समय छत पर क्या कर रहा है, लेकिन उसने नहीं बताया। कोई उत्तर प्राप्त करें। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यह निश्चित रूप से एक आत्मा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह वास्तव में मेरे पिताजी छत पर बैठे थे क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन इतना ही नहीं, तब मेरी दादी ने मेरे पिता के पास एक अजीब सी आकृति देखी, लेकिन उनकी नज़र कमजोर थी और वह तंबाकू भी झाड़ रही थीं, इसलिए उन्हें लगा कि यह उनकी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन फिर जो हुआ उसने उसके पीले शरीर में जान डाल दी। उसने देखा कि एक व्यक्ति मेरे पिता के बगल में खड़ा है और मेरी दादी को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसने लाल शर्ट और पुराने जमाने की धोती पहनी हुई थी, जिसके चारों ओर काले रंग की लिनेन लिपटी हुई थी। इस आदमी के बाल गहरे भूरे थे और उसकी नज़र मेरी दादी पर टिकी थी। उसने उसकी ओर उंगली उठाई और फिर उसे इशारा किया कि वह उसके साथ आए, नहीं तो वह मेरे पिता को छत से धक्का दे देगा। मेरी दादी चिल्लाने लगीं और मेरे पिता दौड़ते हुए उनके पास आए और इसी समय उन्होंने उस प्रेत की ओर अपनी उंगली उठाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पिताजी ने मेरी दादी से तंबाकू का सेवन बंद करने के लिए कहा क्योंकि यह किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वह सिर से पांव तक कांप रही थी और उसके बालों तक पसीना आ रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी दिल जला देने वाली स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं